धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोई तो बात है, कुछ तो खास है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सेशन के दूसरे सत्र के आखिरी दिन, जी हां, बजट सेशन के दूसरे सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में फुलटू नजर आए हैं, दिखाई दिए हैं। संसद टीवी का कैमरा बार बार उन्हीं को फोकस करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अनोखी उपस्थिति से, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अनोखी उपस्थिति से कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं और उन सवालों के पीछे छिपी हुई है बहुत बड़ी राजनीति। तो एक रिपोर्ट बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान से जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन से नदारद रहने को लेकर दिया है। सुन लीजिए उनको। और तीसरी बात कि प्रधानमंत्री खुद सदन में नहीं रहते, सदन जब चलती है तो दौरे पर रहते हैं, सदन जब चलती है तो इलेक्शन प्रचार में जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी नहीं किया ऐसा। कभी एकादा कोई अर्जेंट वर्क है तो तब एक दो दिन के लिए जाते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो जैसा वो कहते हैं कि सुब्रमण्यम सारी दुनिया का चक्कर लगाया और उसके बाद भी उसको जो मिलना था नहीं मिला, वो गणपति को मिला, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि गणपति बैठे जगह बैठा और वो बोला तो सारी दुनिया या शंकर के पास, पार्वती के पास है, तो तुम तो दुनिया भर फिर क्या है, मैं तो यही बैठा हूं। तो इनका उद्देश्य क्या है कि बाहर फिरते रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो आंसर देना, लोगों को बताना और लोगों के लिए जो डेवलपमेंट काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर काम करना, इसके बारे में वो तवज्जो नहीं दे रहे। पुराने रेलगाड़ियों को नए इंजन लगा के हर जगह हरी झंडी फहराते। अरे मैं तो एक ही साल में 27 ट्रेन छोड़े थे, वाराणसी को और वैष्णो देवी को, और उसके बाद हमारे राजस्थान में अजमेर को। हमने कभी हरी झंडी लगाकर प्रचार नहीं किए। वहीं पर वही इसमें अब दिल्ली से हरी झंडी एक भाषण, मंगलोर को हरी झंडी एक भाषण, और चेन्नई बॉम्बे से एक हरी झंडी भाषण, भोपाल वो एक। अरे एक रेल छोड़ने के लिए आपकी जरूरत है, वहां का एमपी है, वहां का इंचार्ज मिनिस्टर रहता है, लेकिन इन्हों जाके प्लेटफॉर्म में लंबे करके दूसरे कोई काम नहीं किए। मैं एक ही स्पीड से इतना काम, क्या पटरी भी आप ही डाले थे क्या? हाँ, ऐसा कोई एक नया योजना करके आप अगर जैसा कि पीर पंजाब हमने किया था, पटरी भी डाली थी, टनल भी खोदा था, अरुणाचल का हमने किया था सब, लेकिन इनको हमेशा आदत है कि ये अपना इनॉग्रेशन होना, भाषण होना। तो भाई भाषण से पेट नहीं भरता, लोगों को राशन की भी जरूरत होती है, उसके तरफ ध्यान दो, ये हमारा कहना था। सुन लिया आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने बताया ये ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं थे कि जब संसद चलती थी तो वो कहीं कहीं चले जाते थे, कोई मजबूरी होती तो इधर उधर चले जाते थे। लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं, पुरानी ट्रेनों में नए इंजन लगाकर, उनको हरी झंडी दिखाकर बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देने का काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री के नदारद रहने को लेकर तो स्थिति साफ कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आखिरी दिन लोकसभा में क्यों नजर आए। तो मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रख रहा हूं जो लोकसभा से हमने निकाली हैं, पहले उन्हें देख और सुन लीजिए, फिर बताऊंगा पर्दे के पीछे की राज। सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है।
सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों को सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्याधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। सुन लिया आपने, यशस्वी ओजस्वी भाषण लगातार देते जा रहे हैं। ओम बिरला हैं, ये राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने ही राहुल गांधी को बाहर कर दिया है। इनके खिलाफ ही विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। लेकिन कुल मिला के आप देखिए कि ये तस्वीरें क्यों रिकॉर्ड कराई गई हैं। ये तस्वीरें इसलिए रिकॉर्ड कराई गई हैं कि कल को बताया जाएगा कि लोकसभा स्पीकर ने आखिरी दिन भी समझाने की विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को कोशिश की कि भैया बात कर लो, जो है बहस कर लो, लेकिन वो तैयार नहीं हुए और वो लगातार बोलते रहे, लेकिन वो हंगामा करते रहे, जिसके चलते लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। कैसे स्थगित किया गया है वो भी सुन लीजिए। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो तस्वीर का पहला रुख आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि तस्वीर रिकॉर्ड क्यों कराई गई है। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर। देखिए, आज है 6 अप्रैल और आज ही के दिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। यानी आज भारतीय जनता पार्टी का 33वां स्थापना दिवस है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक समय पर पहुंच गए और प्रधानमंत्री बैठे हैं। भाजपा वाले उतना हंगामा कर नहीं रहे जितना हंगामा विपक्ष के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, अडानी के मुद्दे पर बात करने को कह रहे हैं। तो ऐसे में कल को इस तस्वीर के जरिए क्या मैसेज फैलाया जाएगा चारों तरफ? देखो, ये विपक्ष के नेता ओबीसी जाति से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस कदर अपमान करते हैं कि वो संसद में बैठे हैं और ये उनको प्ले कार्ड दिखा रहे हैं और उनके सामने हंगामा कर रहे हैं। दूसरा मतलब ये बताया जाएगा कि देखो, ये प्रधानमंत्री लोकतंत्र का कितना सम्मान करते हैं कि जिस दिन इनकी पार्टी का स्थापना दिवस है उस दिन ये संसद में मौजूद रहते हैं। ये राहुल गांधी की तरह नहीं है कि विदेश के दौरे पर चले जाएं। हालांकि वैसे राहुल गांधी को तो सदन से ही बाहर कर दिया गया, लोकसभा से ही बाहर कर दिया गया, तो उनके अंदर बाहर रहने का कोई मुद्दा भी नहीं बनता। लेकिन कुल मिलाकर आप जानते हैं, जैसा हमेशा इन्होंने किया है कि प्रणब मुखर्जी को ले गए आरएसएस के ऑफिस में, वहां पे एक फोटो खिंचवा ली, कभी गांधी के साथ एक फोटो खिंचवा ली और कभी किसी नेता के साथ फोटो खिंचवा ली और उसके जरिए अपनी स्वीकार्यता समाज के सामने रखने की कोशिश की और बताया कि देखो, हमें सब लोग कबूल कर रहे हैं। वैसा ही कुछ यहां पर किया गया है। इन तस्वीरों की ज़बानी फिलहाल अभी यही राजनीति उभर रही है। प्रधानमंत्री को फिर से पीड़ित दिखाने के लिए यह तस्वीर पैदा की गई है। कैमरा बार बार उन्हीं को फोकस कर रहा है, वरना पुराने वीडियो भी आपने लोकसभा के देखे होंगे कि जब विपक्ष के नेता हंगामा करते हैं तो उनको दिखाया तक भी नहीं जाता है। लेकिन आज बार बार विपक्ष के सांसदों को भी कैमरा लोकसभा का दिखा रहा है। तो ये जो हुआ है कोई यूं ही नहीं हुआ, ये जो बात हुई है कोई यूं ही नहीं हुई है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। फिलहाल भी मुझे नहीं इजाजत।